अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं मोस्टली मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें मैं सबसे पहले ज़रगू से स्टार्ट करती हूँ। ज़रगू को शो करती हूँ, ज़रगू अपना काम कर रही है। और अभी मैंने सोचा क्यों ना हम खाना शाना बना लें। तो मेरे हाथ में एक प्याज है जिसको मैं पकड़ के कब से फेर रही हूँ और वो रह ही जाता है। तो ये है। और आज मैं क्या बनाने लगी हूँ, मुझे डेली सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम आज क्या बनाएं। तो आज हम बनाने लगे हैं मसूर की दाल। ठीक है, मुझे सॉरी नाम भूल जाता है। मैं जब छोटी थी तो मेरी मामा जब मुझे मतलब शॉप्स वगैरह पे भेजती थी कुछ लेने के लिए, दाल या कुछ भी, तो मैं उनसे जब भी दाल लेती थी तो मैं कहती थी कि पीली दाल दे दें, ऑरेंज दाल दे दें। क्योंकि मुझे ना मैं थोड़ा सा नेम्स वगैरह में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, इवन किसी का भी, लाइक जो डेली यूज़ नेम्स नहीं है, लाइक आयशा वगैरह, आमना, इस तरह के जो नेम्स होते हैं ये तो मुझे याद रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नेम जो बहुत ही यूनिक टाइप हो वो मैं भूल जाती हूँ। और उतना ही मेरी बेटियों के नेम बहुत ही यूनिक हैं। लाइक ज़रगुल, ज़रतशा। तो ये मतलब अपने बच्चों के नाम तो बनता नहीं भूलता, लेकिन मैं बहुत सारे नेम्स जो हैं अक्सर भूल जाती थी। और मेरा दालों में भी ऐसे ही कुछ रहता था कि मैं दालों के नाम भूल जाती हूँ। तो मैं अब तो खैर अभी भी खैर भूल ही जाती हूँ, ऊपर से पढ़ा है मैंने। तो मैं खैर मुझे ना नेम याद नहीं रहते, तो मैं हमेशा कलर्स से जाकर उनको कहती थी वो पीली वाली दाल दे दें, वो छोटी पीली वाली, वो जो क्या कहते हैं ऑरेंज वाली दाल होती है, वो छोटी वाली ऑरेंज दाल होती है। इस तरह मसरों का मैं कहती हूँ काले वाली दाल दे दें। तो बड़ा वो मुझे याद आता, तो मुझे हंसी आती है कि मैं किस तरह जाके एक्सप्रेस करती थी शॉप्स पे कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो खैर जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ कि मैं एक छोटी सी फैमिली है माशाल्लाह, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग खाना बनाना होता है। तो मैं दाल भी उसी के अकॉर्डिंग खैर बनाऊँगी। इसको तो नहीं, ये वाले रखते हैं। इज़ ओके फॉर मी। तो हम इतनी दाल लेंगे, और मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेरा स्टाइल है, लाइक शायद थोड़ा डिफरेंट ही हो, या फिर मोस्टली लोग उसी तरह बनाते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं ये एक साइज़ का प्याज है, इसको मैं बहुत ही छोटा छोटा चॉप करूँगी। और हम फिर साथ साथ जैसे जैसे मैं बनाती रहती हूँ मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। सो बेसिकली हमारी दाल में ये सब कुछ डलेगा। और ये दाल बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तड़का बाद में लगता है और पहले आप सब कुछ डाल के थोड़ी देर रखते हैं। और खैर इसे प्रेशर कुकर में बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि और टाइम बच जाए। और खैर गैस का बिल तो मुझे खैर इतना नहीं पता कि बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन गैस भी बच जाए। जैसे जैसे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग जो हैं वो एसी बेचारे कम, मेरा अपना ही हाल था। मैं पहले 2 एसी ऑन रखती थी, और जी दरवाज़े खोल दो बेडरूम का और टीवी लॉन्च में, मतलब हम ओपन बैठे हैं तो चलो कोई नहीं, दोनों एसी चलने दो। लेकिन वो लास्ट वाले बिल के बाद अब मेरा ये हाल है कि मैं एक एसी रात को ही ऑन करती हूँ, और उसके बाद बेडरूम का डोर हम बंद रखते हैं। और फिर जब ज़रूरत होती है, फ़ील होता है कि नहीं अभी गर्मी हो रही है, तो फिर हम ऑन करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग एसी बंद ही रखते हैं और फ़ैन ऑन रखते हैं। तो ये हालात हैं। खैर पाकिस्तान में मुझे लगता है मोस्टली लोगों के यही हालात होंगे, या फिर जिनके पास बहुत मनी है फॉर वेस्टिंग, तो वो शायद 2-3 दिन चलाते हों। तो अभी हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम लोग सोलर का अरेंज करें जो सिर्फ एसी को और फ्रिज वगैरह को चलाए। तो देखिए लेट्स सी हम क्या करते हैं। ओके, हम अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने प्याज चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली चॉप कर ली है, और एक टमाटो छोटे साइज़ का, वो भी हमने स्मॉल साइज़ में क्यूब्स की शेप में हमने इसको कट कर लिया। और ये हमने ले ली है दाल एक प्याली, ठीक है। और इसे हम पहले अच्छे से धोएंगे। सो धोने के लिए मुझे बड़ा बर्तन चाहिए होगा, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये इसमें दिखाने के लिए रखा है। तो हम लेंगे दाल को, हम इसमें डाल के अच्छे से अब धो लेंगे, और उसके बाद हम उसे इसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस मतलब ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर धोकर रखने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी देर हम सारा सीन करेंगे ये खुद ही सॉक हो जाएगी। ओके, ये हमने इसमें डाल दिया अपना सारा, और अब हम डालेंगे दाल लाइक दिस। और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा
जिंजर पेस्ट, लाइक अदरक, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, थोड़ा गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि जिंजर पेस्ट इसमें वैसे नॉर्मली लोग शायद नहीं डालते हैं, लेकिन मैं खैर थोड़ा ऐड कर देती हूँ। तो उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक। ये सारा इस दाल को जब बनाते हैं तो सारा कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हमारा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते तो मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया। सूखा धनिया मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे इसकी खुशबू जो है वो अच्छी लगती है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, फिर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल इतना सा, ठीक है। और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रेड चिलीज़ लोग डालते हैं, मैं वैसे इतनी नहीं डालती हूँ। मैं मतलब हम लोग रेड चिलीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी स्टार्ट में। तो अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, अगर आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। और मैं तो खैर नहीं डालती, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं ऐड करी। और इस तरह से मैंने प्रेशर लगा दिए बंद करके। और इस तरह बनाने से प्रेशर कुकर में आपकी दाल जो 20 मिनट में रेडी होनी है या हाफ़ आवर में रेडी होनी है, वो 5 मिनट में रेडी हो जाएगी एक ही सीटी में। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप एक सीटी लगाते हैं, दो ज़्यादा गली हुई खाते हैं तो 2 सीटी में। हम तो खैर मैं बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं खाती हूँ, तो थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, तो खैर मैं एक ही सीटी में बनाऊँगी और ये बन जाएगी। उसके बाद हम लगाएंगे तड़का। और दाल को मैं तड़का लगाऊंगी ज़ीरा, रेड चिलीज़ अकॉर्डिंग, वही आप जितनी डालना चाहें, मेरे लिए 3 इनफ है। और ये है घर का बना हुआ देसी घी, ठीक है। तो मैं जब भी दाल कोई बनाती हूँ तो मोस्टली मैं देसी घी का तड़का लगाती हूँ। तो हमारे लिए मैं बहुत ज़्यादा घी वगैरह नहीं डालती, ऑयल चाहे देसी हो या ऑलिव ऑयल हो या कोई भी सादा ऑयल हो, मैं बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग ऑयल शॉयल। तो हमारे लिए इस तरह से ये हमारे लिए इनफ है। तो हम अब इसका तड़का लगाएंगे, तड़का बनाएंगे और हमारी दाल रेडी हो जाएगी, तब तक हम उसको उसमें डाल देंगे और फिर टन आपकी दाल रेडी। और फिर इसे रोटी के साथ खाना चाहें रोटी के साथ खाएं, क्योंकि हम लोग राइस लवर हैं। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, चावलों के साथ खाते हैं। मेरे हस्बैंड खैर राइस लवर नहीं है, तो वो हमेशा रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। मैं और मेरी बेटी जो है, खैर मेरी बेटी भी इतनी चावल शौक़ से नहीं खाती है, पता नहीं क्यों उसमें ऐसा क्या है, शायद अपने बाबा पे गई है कि उसको चावल इतने पसंद नहीं है। लेकिन मैं चावल बहुत शौक़ से खाती हूँ। मैं हर चीज़, मुझे डेली राइस चाहिए, मुझे सेकंड टाइम राइस ही खाने हैं। रात में मैं खैर फिर भी रोटी खा लूँ, लेकिन जब भी हम लोग लंच का टाइम होता है तो मुझे राइस पसंद है। मैं बाहर भी जाऊँ तो मैं ऐसा ऑर्डर करती हूँ जिनके साथ मतलब राइस हो, तो मेरा वो सीन है। मैं तो इसको राइस के साथ ही खाऊंगी, बॉइल्ड राइस के साथ। और आप लोग जिसके साथ खाना चाहें वो खाएं। दाल इस तरह से बन गई है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से लग गया, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया इसको, अदरवाइज़ मेरी बिल्कुल ही इस तरह से नहीं होती। तो आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि पहले मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाती थी, अब मैं आजकल मैं ज़रा प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, तो वो इस शेप में हो गई है। लेकिन इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, क्योंकि इसको मैंने समझे कि ब्लैक पेपर में बनाया, तो इसकी खुशबू फुल ऑन मज़े की है। तो अब इसमें डालने लगी हूँ मैं तड़का। तड़के में हम डालेंगे दाल मसाला। मेरे पास शान के सारे मसाले और सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मैं डालूँगी तड़के के अंदर।
देखें। इससे इनफ। और इस तरह दाल बनाने वाला सीन ये होता है कि मैं सम टाइम्स जो है दाल निकाल भी लेती हूँ, तो मैं अभी निकाल लूँ, मुझे याद आ गया। जितनी देर में तड़का रेडी हो रहा है मैं ये थोड़ी सी दाल निकालूंगी, क्योंकि ये दाल बहुत अच्छी होती है। और ये देखें, ये मैंने डाली है मसालों के बगैर, ये ताकि अगर किसी ने खानी हो तो वो ऐसे भी खा सके। ठीक है, इट्स डन। बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ मेरा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और ये देसी घी में उसकी खुशबू ही अलग हो जाती है, इसका साथ बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये देखें उसका कलर जैसे जैसे चेंज हो रहा है, और ये ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा, ये देखें साइड पे सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तो जब ये ऑयल थोड़ा थोड़ा साइड पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आपका तड़का बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें वो जो है पत्ता होता है कड़ी पत्ता, वो भी डाल सकते हैं, उससे इसमें खुशबू में भी काफ़ी मज़े की खुशबू आती है। हमारे यहाँ से फ़्रेश पत्ते तो खैर कहीं से नहीं मिलते, पता नहीं कहीं से मिलते भी होंगे, मैंने कभी पूछा नहीं है। लेकिन मैंने इंडियन चैनल्स पे काफ़ी पे देखा है कि वो बड़े ग्रीन ग्रीन और कड़ी पत्ते ऐड करते हैं। तो शायद मेरी खाला के घर में लगा हुआ है कड़ी पत्ता, तो किसी दिन चक्कर लगा तो मैं ज़रूर लूँगी। और फिर इंशाल्लाह मैं वो ताज़ा वाला ग्रीन जो है ना वो हरा पत्ता इस्तेमाल करूँगी, कड़ी पत्ता। ये हो गया रेडी। अब ये देखिए, हम इसी को उल्टा कर देते हैं। तड़का लग गया है। सो ये हो गई हमारी दाल रेडी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। अभी मुझे प्रॉपर वीडियोस बनानी नहीं आती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को और अच्छे से कर सकूं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।